भारत के संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी रक्षाबंधन मनाया जाता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी शिवरात्रि होती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी मकर संक्रांति मनाई जाती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी सूर्य की पूजा होती थी, चंद्रमा की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी, नदियों में लोग स्नान करते थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हवन किया जाता था, नीम की, पीपल की पूजा होती थी, सनातन संस्कृति थी, सनातन धर्म का पालन होता था। और आज वर्तमान भारत में जो बचा हुआ भारत है, इस भारत में भी 9 राज्यों में, 200 जिलों में और 1500 तहसीलों में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, शिवरात्रि नहीं मनाई जाती, मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती, सूर्य चंद्रमा की पूजा नहीं होती, यज्ञ हवन नहीं होता है, नदियों में स्नान नहीं करते, नदियों की पूजा नहीं होती है। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, आखिर क्या कारण है कि जहां पे 99% सनातनी रहते हैं, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में 99% सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं, वहां 1% अगर कोई विदेशी पंथ को मानने वाला रहता है तो भी आराम से रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पे एक समुदाय विशेष 50% हो जाता है, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, वहां पे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को पलायन करना पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि जिस गांव मोहल्ले में 99% हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं वो भी शांत रहता है, लेकिन जहां पे 50% भी समुदाय विशेष हो जाता है वो अशांत हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है? आखिर क्या कारण है कि जहां 99% हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं वहां 1% भी विदेशी पंथ को मानने वाले आराम से रहते हैं, उनको मजबूर नहीं करता पलायन करने के लिए। लेकिन जहां एक समुदाय विशेष 50% हो जाता है वहां पे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को पलायन करना पड़ता है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि हर मजहब में 99% लोग अच्छे होते हैं, 1% बुरे होते हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब 1% बुरे लोग हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ऊपर अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों से बलात्कार करते हैं, उनका घर जलाते हैं, उनका खेत खलिहान पे कब्जा करते हैं, उनकी मकान दुकान पे कब्जा करते हैं, तो ये 99% लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं आते? अफगानिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे जब अत्याचार हो रहा था तो जब 1% लोग अत्याचार कर रहे थे तो 99% उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर वो भी तो पड़ोसी थे ना। पाकिस्तान में 1947 में जब अत्याचार शुरू हुआ, बलात्कार शुरू हुआ, आगजनी शुरू हुई, तो जो 99% अच्छे लोग थे वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की मदद करने के आगे सामने क्यों नहीं आए? अभी बांग्लादेश में जो 99% अच्छे लोग हैं वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की मदद क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर में जब 1990 में नरसंहार हो रहा था तो वो जो 99% अच्छे लोग हैं वो 1% लोगों का विरोध करने क्यों नहीं आए? और आज तक उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भैया तुम अपना घर छोड़ के चले गए हो, मकान छोड़ चले गए हो, दुकान छोड़ चले गए, आओ अपने घर में रह लो? वो 99% आज भी क्यों नहीं बुला लेते उन पुराने जो वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पलायन किए कश्मीर से? मैं आज ये संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों से इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे माननीयों को नार्सिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, मेगलोमोनिया की प्रॉब्लम है या स्टॉकहोम सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। अगर सारे मजहब एक समान होते हैं, सारे मजहब की एक टीचिंग है, तो पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? आखिर पूरी दुनिया में झगड़ा किसका है? रिलीजन का झगड़ा तो है ना। तो अगर सबकी टीचिंग अच्छी है, सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सब में भाईचारा सिखाते, तो फिर झगड़ा चल क्यों ले रहा है? आखिर मैं संविधान की शपथ लेने वाले माननीयों से पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेलिटी को नहीं मानता कि सब एक समान होते हैं, ऐसा मानता ही नहीं, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है? क्या उसको आर्टिकल 25 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को भारत में घूमने टहलने की आज़ादी मिल सकती है और सबको ये कहने की आज़ादी मिल सकती है कि जो हमारे रिलीजन को माने वो तो ठीक है, जो नहीं माने वो ठीक नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या भारत में जो लोग जेंडर जस्टिस को नहीं मानते, जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानते, उनको भारत की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलनी चाहिए, उनको राइट टू जस्टिस मिलना चाहिए? क्या उनको भारत की और जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए? क्या जो लोग
यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानते, जो लोग फ्रेटर्निटी को नहीं मानते या फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन मानते हैं, यूनिटी एमंग रिलीजन मानते हैं, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं मानते, यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं मानते, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं मानते। कहने का मतलब न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न नारी तू नारायणी को मानते हैं, न यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, न सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं। क्या भारत का संविधान उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है क्या? जो लोग, जिनकी सोच ऐसी है कि जो हमारे मजहब को माने वो अच्छा, जो हमारे मजहब को ना माने वो बुरा, जो हमारे मजहब को माने वो पाक, जो हमारे मजहब को ना माने वो नापाक, जिसकी ऐसी सोच है, क्या उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए? उसको स्कूल खोलने का अधिकार मिलना चाहिए और स्कूल में छोटे बच्चों को यही बात सिखाने का अधिकार मिलना चाहिए? जिस रिलीजन में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल हराम है, क्या उसको भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए और स्कूल खोल के यह बात सिखाने का अधिकार मिलना चाहिए? आर्टिकल 13 क्या कहता है कि न कोई कुरीति होगी, न कोई कुप्रथा होगी। जो लोग कुरीति को ही अपनी रीति कहते हो, कुप्रथा को ही अपनी प्रथा कहते हो, जो लोग माता पिता को एक समान नहीं मानते, भाई बहन को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, क्या उनको भारत की सिटीजनशिप मिलना चाहिए? क्या उनको भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए? क्या उनको स्कूल खोलने की यही बात अपने स्कूलों में सिखाने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? आखिर हम कब तक ऐसे सवालों से भागेंगे? हम कब तक ये बात एक झूठी चीज को लेकर आगे ढोते रहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? सच्चाई तो ये है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है, इसलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसलिए पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसलिए बांग्लादेश में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है और बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए कश्मीर में बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसलिए कश्मीर से पलायन हुआ था। और मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसलिए भारत के 9 राज्यों से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। या तो कन्वर्ट कर उनका कन्वर्जन हो गया और या तो उन्होंने पलायन कर लिया, अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के, अपना धर्म बचा के उन्होंने पलायन कर लिया। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए सिख पंथ बना था। मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना, इसीलिए 2 साहिबजादों को, छोटे छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए हमारे पूर्वजों का उनकी निशंस हत्याएं की गई। उन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया अपना। और फिर हम आज की डेट में ये संविधान की शपथ लेने वाले नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित लोग कह रहे हैं कि सारे ऑल आर इक्वल, एवरी रिलीजन इज इक्वल। कैसे इक्वल हो गया? क्या सारे रिलीजन में वसुधैव कुटुंबकम की बात है क्या? क्या सारे रिलीजन में अष्टांग योग सिखाया जाता है क्या? क्या सारे रिलीजन में सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? क्या सारे रिलीजन में राष्ट्र प्रथम सिखाया जाता है क्या? क्या सारे रिलीजन में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सिखाई जाती है क्या? जब नहीं तो फिर सारे रिलीजन समान कैसे हो गए? जब टीचिंग ही गलत है, जब टीचिंग में लिखा हुआ है कि जो हमारे रिलीजन को माने वो तो अच्छा है, जो नहीं माने वो बुरा है, और जो बुरा है उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। जहां रिलीजन में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि जो आपको मानेगा वो तो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नुम में जाएगा, जो मानेगा वो हीवन में जाएगा, जो नहीं मानेगा हेल में जाएगा, तो फिर सारे समान कैसे हो सकते हैं? इस चीज को माननीय सांसद, विधायक, संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री भी सोचे, हाई कोर्ट के जज भी सोचे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचे, और फैसला देते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये भारत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब तक है जब तक भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मेजॉरिटी है। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात का ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान यहां तब तक है जब तक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मेजॉरिटी में है। नहीं तो अफगानिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, और अभी कुछ दिन बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों करना पड़ा आप भी जानते हैं।
इस देश के जितने नेता हैं, जो सांसद विधायक मंत्री, अच्छी तरीके से समझ लें, भारत में सेकुलरिज्म है हिंदू जैन बौद्ध सिख के कारण। भारत में डेमोक्रेसी है हिंदू जैन बौद्ध सिख के कारण। अगर भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है, भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है, भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि सेना में सनातनी बहुसंख्यक है, भारत के नौकरशाह साजिश नहीं करते नेताओं के खिलाफ क्योंकि वहां पे सनातनी बहुसंख्यक है, भारत की आम जनता विद्रोह नहीं करती नेताओं के खिलाफ क्योंकि यहां पे सनातनी बहुसंख्यक है, तख्ता पलट नहीं होता क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है, जजेस को खुलेआम इंसल्ट नहीं किया जाता क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है, मंत्रियों पे और सांसदों पे खुलेआम हमला नहीं होता क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक है। इसलिए कानून बनाने वाले सांसद और विधायक और कानून की व्याख्या करने वाले हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात का ध्यान रखें कि कैसे सनातन मजबूत होगा। अगर आपके गलत निर्णयों के कारण सनातन कमजोर होगा तो याद रखिएगा आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आज आप जो फैसला देना हो दे लीजिए, आपको जो कानून बनाना हो बना लीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इसलिए कानून बनाइए तो सनातन को मजबूत करने के लिए, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसला करिए तो सनातन को मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए। अगर ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे रिलीजन समान होते हैं, सबकी टीचिंग समान होती है, सारे रिलीजन में इक्वलिटी सिखाई जाती है, ये सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। और इस फेक नैरेटिव में हमारे सांसद विधायक मंत्री फंस चुके हैं। इस फेक नैरेटिव में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज फंस चुके हैं। बहुत सारे माननीयों को नार्सिज्म की बीमारी हो गई है, बहुत सारे माननीयों को मेगलोमोनिया की बीमारी हो गई है, बहुत सारे माननीयों को स्टॉकहोम सिंड्रोम है, और इसीलिए वो देश को कहीं न कहीं नुकसान कर रहे हैं।